बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर रऊफ रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज हम चैप्टर नंबर 2 पाक स्टडी के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रसालत माब में नजराना अकीदत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चैप्टर नंबर 2 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद। इत्तेहाद से मुराद कौमी यकजहती है, यानी कि कौमी मामलात में हम इत्तेफाक से रहें। और यकीन से मुराद है कि अपना काम नस्ब व लैन यकीन और मुस्तकिल मिजाजी से करें और अल्लाह की मदद पर पुख्ता यकीन रखें। और तीसरा उसने पूछा है कि नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है। नज़्म व ज़ब्त से मुराद राजुल वक्त, क़वाइद व ज़वाबित, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी इदारे में हो, चाहे वो मुल्क में हो, उनको तस्लीम किया जाए और उनकी क़वाइद की पैरवी की जाए। क़ायद आज़म ने तलबा को क्या नसीहत की। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तलबा को नसीहत की कि तलबा अपनी सारी तवज्जो तालीम पर मरकूज़ करें। मतलब ये है कि टीवी ड्रामे छोड़कर, नेट की बारीक बीनियों से निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी तवज्जो तालीम पर दें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले पर क्या हल हुआ उसका। 1960 में आलमी बैंक ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान में एक माहिदा तैयार करवाया जिसको सिंध तास माहिदा कहते हैं। सिंध तास माहिदा में मशरकी पाकिस्तान, मशरकी दरियाओं का दरिया थे वो दे दिए इंडिया को, यानी कि सतलुज, ब्यास और रावी। सतलुज, ब्यास, रावी। जबकि जो मगरबी दरिया थे अजीज तलबा, मगरबी दरिया सिंध, जेहलम, चनाब, सिंध, जेहलम और चनाब का पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। इस तरह ये मसला हल हो गया। अजीज तलबा, चौथा सवाल है, पाकिस्तान के हिस्से के जो असासे थे वो भारत ने क्यों रोक लिए। क्योंकि भारत ये चाहता था कि पाकिस्तान माशी तौर पे गैर मुस्तहकम रहे और हम इस पर हमला करें और अखंड भारत का ख्वाब अपना पूरा कर लें। पांचवा सवाल है, पाकिस्तान की इंतजामी मुश्किलात कौन सी थी। गैर तरबियत याफ्ता अमला था हमारे पास, फर्नीचर की कमी थी, नए दफातर की तमीरात थी, अफवाज पाकिस्तान की भर्ती थी और उसके बाद तबाहशुदा दफ्तरी रिकॉर्ड था। रियासत हैदराबाद भारत में कैसे शामिल हुई। रियासत हैदराबाद का जो निज़ाम था वो मुसलमान था और आबादी वहाँ पे हिंदू थी। रियासत का लहाक पाकिस्तान से वो करना चाहता था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। और 11 सितंबर 1948 को हैदराबाद पे इंडिया ने कब्जा कर लिया फौज कशी करके। तो इस तरह गासपाना कब्जा कर लिया और रियासत हैदराबाद हमारे हाथ से निकल गई। क़ायद आज़म ने 11 अक्टूबर 1947 को सरकारी मुलाजमीन से खिताब करते हुए क्या फरमाया। आपने फरमाया कि हमारे लिए ये एक चैलेंज है कि अगर हम एक कौम की हैसियत से ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हमें मजबूत हाथों में इन मुश्किलात का मुकाबला करना होगा। हमारे अवाम गैर मुस्तहकम और परेशान हैं,
مشکلات نے انہیں الجھایا ہوا ہے، ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے باہر نکالنا ہوگا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی۔ اس وقت انتظامیہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کی اس مناسب رہنمائی کریں، عوام اس کی جانب رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیوں کیا؟ پاکستان جو ہے ریزرو بینک آف انڈیا کے تحت چل رہا تھا، تو اس طرح قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد پاکستان کی ایک الگ کرنسی بنا دیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا اور پاکستان کے لیے علیحدہ بینکنگ کا نظام قائم کیا۔ صوبائی نسل پرستی کیا ہے؟ صوبائی نسل پرستی یہ ہے عزیز طلبہ کہ اپنے صوبے کو اہم سمجھنا، اپنے صوبائیت کوئی بھی صوبہ ہونے پر اپنے اس صوبے پر فخر کرنا اور دیگر صوبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ ریاست جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیوں نہ کیا؟ ریاست جوناگڑھ کا نواب بھی مسلمان تھا، ریاست کا الحاق پاکستان سے کرنا چاہتا تھا، آبادی اکثر ان کی غیر مسلم تھی۔ نواب نے پاکستان سے الحاق پر جو دستاویزات تھی ان پر دستخط کر دیے، لیکن بھارت نے اپنے اندرونی معاملات میں پاکستان پر مداخلت کا الزام کیا اور ریاست جوناگڑھ پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے جو سیاستدان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کٹا پھٹا پاکستان ملا، ہمیں پاکستان ٹھیک نہیں ملا، ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان بے سر و سامانی میں تھا، لیکن قائد اعظم نے آپ کے باب نمبر 2 میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر جذبے مضبوط ہوں، امنگیں ہوں اور بندہ مخلص ہو تو ہر قوم کو ہر مشکل سے نکالا جا سکتا ہے۔ پروفیسر رؤف رشید وینس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔